नमस्कार दोस्तों, 18 जून रविवार की शाम को दोस्तों टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 अरबपतियों के गायब होने की खबर आती है। जी हां दोस्तों, अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ये 5 अरबपति टाइटन नाम के सबमर्सिबल पे इस समुद्र पर उतरते हैं। परंतु सफर के 96 घंटे के बाद भी दोस्तों वो लोग वापस नहीं आते हैं। आखिर क्या हुआ दोस्तों इन 5 लोगों के साथ और क्या हुआ इस टाइटन सबमर्सिबल के साथ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइटन सबमर्सिबल के हादसे के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड जानकारी मैं आपको निरंतर दे सकूं। बात है दोस्तों 16 जून की, जब टाइटन नाम के सबमर्सिबल पर ये 5 लोग सवार होकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में इन्होंने अपने सफर की शुरुआत दोस्तों 18 जून को सुबह 9 बजे किया और समुद्र की गहराई में उतरे। सुबह करीब 11:47 पर दोस्तों इस पनडुब्बी का संपर्क जो है समुद्र के तल पर उपस्थित बड़े जहाज से टूट जाता है। सफर के मात्र 1 घंटे और 47 मिनट के बाद ही दोस्तों पनडुब्बी का जहाज से संपर्क टूट जाना बड़े ही हैरान करने वाली बात थी। पनडुब्बी में उपस्थित दोस्तों सभी 5 यात्रियों को शाम के 6:10 तक वापस आ जाना था, क्योंकि इस सबमर्सिबल में दोस्तों केवल 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था जिससे वे जिंदा रह सकते थे। शाम के 6:35 तक दोस्तों यह पूरा अंदाजा लगाया जा चुका था कि शायद इस पनडुब्बी में 5 लोग जिंदा नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों इस पनडुब्बी के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन होता है और फाइनली गुरुवार को यह बता दिया जाता है कि इस पनडुब्बी में उपस्थित सभी लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही यह कहा गया दोस्तों कि इस पनडुब्बी में इम्प्लोजन हुआ है। हिंदी में अगर बोले दोस्तों तो इसे हम कहते हैं अंतः विस्फोट। जैसे कि विस्फोट में कोई चीज़ जो है दोस्तों वह अंदर से बाहर की ओर फटती है, वही अंतः विस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पनडुब्बी के प्राप्त अवशेषों से यह बताया गया दोस्तों कि यह पनडुब्बी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था और फॉरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने CNN से बातचीत में यह बताया दोस्तों कि पनडुब्बी में किसी प्रकार की बनावट में ही कमी थी, जिसकी वजह से पनडुब्बी पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को वह पनडुब्बी झेल नहीं पाया और आखिरकार यह धमाके से बिखर गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पनडुब्बी में छोटा सा छेद भी अंतः विस्फोट यानी कि इम्प्लोजन के लिए काफ़ी होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों यह जो विस्फोट है वह बहुत ही छोटे से अंश यानी कि मिली सेकेंड में हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो 5 यात्री थे उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनकी मौत कैसे हो गई। न तो उनको पलक झपकाने का मौका मिला होगा दोस्तों और न ही किसी प्रकार का सोचने समझने की। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए यह माना जा रहा है दोस्तों कि उनका शव जो है वह कभी भी नहीं मिल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह वही जगह है जहां पर टाइटैनिक डूबा था और इस टाइटैनिक से लगभग 750 मीटर की दूरी पर इस टाइटन सबमर्सिबल का मलबा मिला है। सोच कर देखिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर की सतह से यह करीब 13,000 फीट की गहराई पर उपस्थित है। इस रोमांचक यात्रा पर गए 5 लोगों में दोस्तों पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हॉमिस हॉर्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी के संचालक कंपनी ओशन गेट के CEO स्कॉटन रश शामिल थे, जिन्होंने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। आखिर क्या कारण था दोस्तों कि टाइटन पनडुब्बी में गए इन 5 यात्रियों की मौत हो गई और इतना बड़ा हादसा हो गया? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे का काम में इस्तेमाल होने वाली एक पनडुब्बी थी दोस्तों, जिसमें चालक समेत कुल 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। रिसर्चर्स ने इस हादसे का कारण दोस्तों इस पनडुब्बी में इस्तेमाल हुए टाइटेनियम और कार्बन फाइबर को माना है। उनका कहना है दोस्तों कि यह मटेरियल उतना ड्यूरेबल नहीं है जैसे कि एल्यूमिनियम ड्यूरेबल है। रिसर्च के बाद यह बताया गया दोस्तों कि यह जो पनडुब्बी है इसका प्रेशर वेजल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था। उनका यह कहना है दोस्तों कि अगर इस मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया होता तो शायद यह हादसा कभी नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह जो पनडुब्बी है वह समुद्र के अंदर 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम था। इस पनडुब्बी के निर्माता ओशन गेट का कहना है दोस्तों कि यह पनडुब्बी इतनी गहराई तक जाने वाले पनडुब्बी में सबसे बड़ा पनडुब्बी था। खास बात यह भी है दोस्तों कि इस पनडुब्बी में कम्युनिकेशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कम्युनिकेशन किस वजह से टूटा दोस्तों यह बिल्कुल साफ नहीं है। पनडुब्बी के हादसे के अन्य वजहों में दोस्तों इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत को भी बताया जा रहा है। खैर दोस्तों, इस सबमर्सिबल में गए 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है तथा उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। और यह बड़ा ही हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा उसी जगह पर टाइटन सबमर्सिबल भी डूबा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आगे ऐसी जानकारी देखने के लिए दोस्तों आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं आऊँ आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।